हेलो, मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा और मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है? मेरा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग लेकिन मेरे चैनल में क्या हो रहा है कि 94% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। तो आप लोगों में से थोड़े बच्चे और अगर सब्सक्राइब करें तो मेरा चैनल भी 2K सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता है। आप लोगों ने 1K तो करा ही दिया है। और मेरे क्लासेस को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज हम लोग हिंदी की बुक में से कौन कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 4 की बुक है, लेसन नंबर 8 कौन। हमने कविता पढ़ ली थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, समझाया भी था। आपको इस कविता में किसके बारे में पता चला था? हाँ, चूहे के बारे में। चूहा जब हमारे घर में होता है तो कितना तंग करता है, रात भर सोता नहीं है, खर खर करके घूमता रहता है और पूरा कमरा बिल्कुल कबाड़ खाना बना देता है। कबाड़ खाना यानी कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबाड़ी जो होते हैं वो टूटे फूटे चीजों को इकट्ठा करते हैं। इसी तरह से चूहा भी जो है वो कागज के पन्नों को, किताब के पन्नों को कुतर जाता है, जूते को कुतर जाता है, स्याही को बिखेर देता है। इस तरह से घर में बिल्कुल तबाही मचा के रख देता है। उससे भी ज्यादा क्या होता है कि हमारे घर में चूहा गंदगी फैलाता है, जिससे कि बीमारी आने की भी बहुत चांसेस हो जाती है। तो ये कविता लिखे थे सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर। पहला है कविता से प्रश्न क। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां गया। आप लोग एक और बार कविता पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद से पता चल जाएगा। आंसर इस तरह से लिखना है, यह शरारती जीव घर में हर जगह गया, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर, कोने कोने में गया। प्रश्न ख। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर ख। घर में अनाज का, किताबों की, चप्पल, जूतों आदि चीजों का बहुत नुकसान हुआ। प्रश्न ग। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। कविता में जूते, चप्पल, स्याही, खाना, मिठाई, बहुत चीजों की नुकसान हुई थी, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा नुकसान कब होती है? किताबों को कुतरने से, क्योंकि वह किताब हमें दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। आंसर, इन सब नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान किताबों का है, क्योंकि इनके खराब होने से हम ज्ञान पाने से वंचित रह जाएंगे। पुरानी किताबें तो बाजार में भी नहीं मिल पाती है। हम लोग बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं पुरानी किताबें, कभी हमारे रेफरेंस के लिए काम आता है। हाँ, नेक्स्ट घ। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में हाँ, चूहे की शैतानी, शरारतों के बारे में कही गई थी। इस कविता में चूहे की शरारतों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा ही कपड़ा, रस्सी व किताबें कुतरता है, रात भर घर में खुर खुर करता हुआ घूमता रहता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। इसके अंतर्गत शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। जैसे कि कपड़ा, कपड़े को कुतरा जा सकता है। अनाज को बिखराया जा सकता है। रस्सी को काटा जा सकता है। कागज को कुतरा जा सकता है। चीनी
चीनी को चूहा बिखेर सकती है, कपड़े को काटा जा सकता है। हल्का प्लास्टिक, इसको कुतर लेते हैं। नमक को बिखरा जा सकता है। और तार को काटा जा सकता है। कभी हमारे घर में क्या होता है कि वायर के कनेक्शन को भी चूहा काटती है। चमड़े से बनी चीजें जैसे जूता, चप्पल, इन्हें कुतरा जा सकता है। दूध बिखेरा जा सकता है। और कबाड़ को काटा जा सकता है। इस तरह से आप पोएम को पढ़ेंगे और इन कॉलम्स में इसको फिलअप करेंगे। कबाड़ का हिसाब। प्रश्न क, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आपके घर में कभी कबाड़ी आया है? अगर आया है तो क्या क्या सामान खरीदते हैं आपको जरूर पता होगा। कबाड़ी पुराने अखबार, कापियां, किताबें, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि चीजें को खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है कि हमारे घर से कबाड़ी जो सामान टूटे फूटे लेके जाते हैं तो उसके बाद उसका क्या करते हैं? उत्तर, कबाड़ी घरों से सामान ले जाकर फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। वहां इन्हें रिसाइकिल करके फिर से चीजें बनाई जाती है। नेक्स्ट, ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। पुराना अखबार 10 रुपए किलो और रद्दी 7 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। घ, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी ना खरीदे तो क्या होगा? घर में बहुत सारी जमा हो जाएंगी टूटे फूटे चीज और उन्हें हमें जहां तहां फेंक देना पड़ेगा। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, अगर कबाड़ी कबाड़ न खरीदे तो घर कबाड़ से भर जाएगा या उसे इधर उधर फेंकना पड़ेगा। घुसपैठ। क, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। वैसे तो हर घर में होता है। अगर आपके घर में है तो आप लोग क्या करते हैं इससे निपटने के लिए? उत्तर, हमारे घर में यह शरारती जीव जैसे चूहे घुस आए तो चूहे भगाने की दवाई डालेंगे या चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। यदि इन सब से भी काम ना चले तो बिल्ली पाली जा सकती है। बिल्ली क्यों पालते हैं? बिल्ली चूहे को खा जाती है पकड़ के। ख, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? ऐसे बहुत जीव हमारे घर में घुस जाते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे कि छिपकली, तिलचट्टे, चींटियां। कहीं भी कुछ भी रखो तो चींटियां जाके पहुंच ही जाती है। मकड़ी, मच्छर, मक्खी, चिड़िया, कबूतर, खटमल आदि। इसे इन खाली जगहों में लिखिएगा। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। क, कभी खलीता पर बन जा आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो इसमें आपको खलीता की मीनिंग लिखनी है। खलीता यानी कि थैला। ये रहा खलीता यानी कि थैली। इसमें क्या बताया कि कभी थैली के ऊपर आके वो थैली को भी काट जाती है और तब पैसा हमारा गिर जाता है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अभी इसमें आपको छन्ने का मीनिंग लिखना है। तो छन्ने का मीनिंग छानने वाला कपड़ा। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता कहा गया है। धाता यानी कि दौड़ता है खुर खुर करके इधर से उधर। रोज रात भर कौन दौड़ता है? तो बच्चों, मैं चाहती हूं कि आप लोग सारे जितने भी रिक्त स्थान भी मिलते हैं बुक में भी कीजिए और फिर कॉपी में भी कीजिए। और
तब आपकी अक्षर की लिखावट भी, आपके हाथ की लिखाई की सफाई भी आ जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कौन चैप्टर के प्रश्न उत्तर हमारे फिनिश होते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइएगा। साथ में जो बेल आइकन होती है ब्लू रेड कलर की, उसे भी दबाइएगा आपको, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाए, पहले मिल जाए और आप लोग देख सके। इसके अलावा आपको किस चीज की और जरूरत है आप बता सकते हैं, मैं उसी तरह से अपना कक्षा का सवाल करा दूंगी। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।